एवरीवन, रजेश चौहान यार। तो यू नो गाइस, देखो अभी जो कंट्रोवर्सी जो चल रहा था विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, वो कहीं ना कहीं एक और ही रुख मतलब मोड़ रहा है। मतलब वो कहाँ जाएगा पता नहीं है, बट एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एमएलएम इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, और जो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही है ना, वो सारी इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव बदलाव हो सकता है। क्योंकि अभी क्या होगा गाइज, जो लोग फ्रॉड करते थे, जो लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्रॉड करते थे ना, लोगों के पैसे लूटते थे, किसी मतलब ऐसा मतलब कुछ अलग ही वादे करके लोगों को पैसे इन्वेस्ट करके लोगों को ठगा जा रहा था ना, वो अभी बंद होने वाला है। और आने वाले फ्यूचर में ये जो इंडस्ट्री है वो कहीं जाने नहीं वाली। ना तो एमएलएम कहीं जाने वाला है, ना नेटवर्क मार्केटिंग कहीं जाने वाला है, ना अफिलिएट मार्केटिंग कहीं जाने वाला है। सारी चीज़ें ना अब स्टेबल होगी और अच्छे तरीके से होगी अब। यानी कि ये जो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस ये सारी अवेयरनेस की वजह से आने वाले हैं ना, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग ऑलरेडी ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अभी, वो लोग शायद नेगेटिविटी को फेस करते होंगे या फिर वॉट एवर। हर किसी के फील्ड में ऐसी चीज़ें होती है। क्योंकि देखो अभी विवेक बिंद्रा जी या फिर संदीप माहेश्वरी जी का जो भी मामला है, ठीक है, वो दोनों कंट्रोवर्सी में जो लास्ट, यानी कि मैं आपको बताऊं, कल रात को जो वीडियो अपलोड हुई थी, ठीक है, जिसमें 2021 में जो नए रेगुलेशन आए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे फॉर फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड एमएलएम इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारे चेंजेस मतलब थे। जो अभी जितने भी नेटवर्कर है, जितने भी एमएलएम के जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अभी आपको गलत सपने दिखा के या फिर ये सारी चीज़ें शो करके आप किसी को बहला फुसला नहीं सकते हो, ठीक है। जो भी है सच बोलो और वहाँ से ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था ये वीडियो के अंदर संदीप माहेश्वरी जी ने, ठीक है। अभी देखो ना तो विवेक बिंद्रा जो 500 करोड़ का स्कैम वगैरह है, देखो वो ना तो वो स्टॉप विवेक बिंद्रा का कोई ऐसा मुझे मतलब तो नहीं लग रहा, बट लोग अभी देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि विवेक बिंद्रा कहीं भागने वाले हैं। ये तो कुछ ऐसा अलग ही मतलब पता नहीं अब क्या होगा, बट देखते हैं, लेट्स सी कि विवेक बिंद्रा, देखो वो भी कोई पागल इंसान तो है नहीं, राइट, कि कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बना दे और वो स्कैम प्रमोट करेंगे, ठीक है उनके। और जो लोग बोल रहे हैं ना, मतलब वो लोग चलो समझ लेते हैं कि जो कोर्स थे वो ओवर प्राइस थे, ठीक है, या फिर बहुत ही महंगे थे, या फिर किसी गलत ऑडियंस को टारगेट करके उन्होंने बेच दिया, या फिर उनके जो प्रमोटर थे उन्होंने बेच दिया, ठीक है। वो सारी चीज़ों का जो अभी एक और भी वीडियो आया था, मतलब सुबह सुबह 9 बजे, एक सागर सिन्हा करके है ना, उनके वीडियो में उनका पॉडकास्ट आया था, उन्होंने क्लियर किया कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि फॉल्स सेलिंग हुई है, ठीक है, मतलब गलत सेलिंग हो गई है, बट इतने ज़्यादा लोग नहीं है। मतलब समझ लो कि 1.5 लाख लोगों का हमने सेल किया है ये कोर्सेज, तो उसमें से 2% का कुछ ऐसा, मतलब 2,000 लोगों का ये फॉल सेलिंग हुआ है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ गलत तरीके से सेलिंग किया है, तो आप ईमेल कर दो वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला था कि विवेक बिंद्रा जी ने भी बोला है कि भाई ईमेल कर दो तो हम आपको बताएंगे। हाँ, वो देखो उनका जो पूरा बिजनेस है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो देखो यार, कोई कोई ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 100 रुपये का की वैल्यू नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा। देखो सिंपल चीज़ है ना, मतलब वो बंदा बोल सकता है जो ये जो भी चीज़ खरीद रहा है ना उनके लिए इनरिलेवेंट हो, ठीक है, तो वो बोल सकता है। बट हर किसी के लिए 100 रुपये का नहीं होगा, 2 कौड़ी का कोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि देखो वो कोई पर्सन ऐसा नहीं है ना यार, उनके भी तो 21 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, कोई वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं करते वो फ्री वीडियोस के अंदर। तो इतने लोग मतलब सब्सक्राइब कैसे करेंगे, वो भी एक तो एक लॉजिक है। और बहुत सारे उन्होंने मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं इन कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो मतलब जीरो, वो गलत हो जाएगा ना। मतलब 2 कौड़ी का कोर्स या फिर 100 रुपये का की वैल्यू नहीं है, या 1,000 रुपये की भी वैल्यू नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइज ये भी सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। बाकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उसमें से ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा कि जो लोग फ्रॉड एक्टिविटी करते हैं, जो लोग एक्चुअल में फ्रॉड एक्टिविटी करते हैं, मतलब समझ लो कि बहुत सारे अभी है ना क्रिप्टो में बहुत सारा, आपको पता है कि मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी कनेक्टेड हूँ। मुझे पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का बेनिफिट बता के, या फिर डिसेंट्रलाइज का बेनिफिट बता के, या फिर AI, NFT, ये सारी चीज़ों का बेनिफिट दिखा के लोगों को इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं ना लोग, जिसकी कोई हद ही नहीं है। और वो टोकन या कॉइन बहुत ही अच्छे से पंप कर जाता है, फिर बहुत ही अच्छे से डंप हो जाता है। और ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं,
वर्क करती है, एक्चुअल में उनकी हेड ऑफिस आपको दुबई के अंदर मिलेगी या फिर सिंगापुर के अंदर मिलेगी या फिर आउट ऑफ कंट्री ही मिलेगी। जब भी ये स्कैम होता है तो यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो यहाँ पे ना तो उनका ऑफिस होता है, यहाँ पे सिर्फ उनके प्रमोटर्स होते हैं या फिर उनके यहाँ पे समझ लो कि जो भी यहाँ पे काम करते हैं उनके टीम में, यानी कि एमएलएम करते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वही वो लोग नेटवर्क बनाने के लिए एक्टिव रहते हैं। और जब भी ये भांडा फूटता है ना तो सारी चीज़ें तो दुबई में होती है। अब दुबई में तो कोई ढूंढने नहीं जाने वाला, और दुबई में सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी, सारी चीज़ें लीगल चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम चलती है लोगों को। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अब आपको अवेयर होना पड़ेगा कि लोग इतना पैसा चार्ज करते हैं तो उसके पीछे का रीजंस क्या है। आपको रिव्यूज दिख रहे हैं, आपको आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको खुद स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग ठगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ठग वही जाता है जिसके पास नॉलेज नहीं होता, ठग वही जाता है जिसके पास अवेयरनेस नहीं होती, ठग वही जाता है जिसके पास ग्रीड होती है। देखो आप ग्रीडी थे ना, जिसकी वजह से आपने पैसा दे दिए फिर लूट गए, ठीक है। वो आप स्टॉक मार्केट में भी ग्रीड की वजह से सबके पैसे लूट जाते हैं ना, तब वो स्टॉक मार्केट वाले को तो नहीं बदल, क्योंकि वहां पर रिस्क बताया कि भाई रिस्क है, ठीक है। तो नॉलेज लेना जरूरी है, अवेयरनेस होनी जरूरी है, और सही से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। नहीं तो आपके पास जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे किसी भी जगह पे, तो वो पैसा लूट जाएगा। सिंपल सी चीज़ है ना। तो गाइज ये सारी चीज़ें मतलब देखो यार, सिंपल सी चीज़ में देखो, आपको पता ही है कि हम भी अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, राइट। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक सिंपल सी चीज़ है गाइज, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो हम बिज गुरुकुल में करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बिज गुरुकुल एक अफिलिएट प्रोग्राम ही है, ठीक है। अब बिज गुरुकुल में हाईएस्ट जो पैकेज है ना, वो मैं आपको बताऊँ ना, अब हमारा जो बेसिकली मॉडल है ना, वो भी मैं आपको बताऊं वो कैसे। देखो ये भी एमसीए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है बिज गुरुकुल, ठीक है। कोई ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म है नहीं, राइट। यहाँ पे कोई हम फ्रॉड वगैरह स्कैम वगैरह नहीं कर रहे। यहाँ पे एक ई लर्निंग हमारा ये प्लेटफॉर्म है। मैंने बार बार बोला है कि बिज गुरुकुल में, मेरे वीडियोस भी पास में मैंने बनाया कि बिज गुरुकुल में बिना रेफर या किसी को जोड़े बिना भी कैसे आप अर्न कर सकते हो, उसके बारे में भी मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पे उनका अबाउट अस में आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे बिज गुरुकुल 2020 से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट, ये एक एड टेक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है, ठीक है। एड टेक प्लेटफॉर्म का होता है कि यहाँ पे ई लर्निंग, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी और वो स्किल को आप आने वाले टाइम में मोनेटाइज करके अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देखोगे, अब समझ लो आप पेटीएम हो गया, आप गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो कोर्सेज के प्राइस है ना, फाइनेंस मास्टरी का प्राइस है 20,000, बट आप यहाँ पे मेरा रेफरल कोड डालते हो ना, MAN4340, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्काउंट आपको मिल जाता है। रेफर करने का बेनिफिट ये है कि जो लेने वाला बंदा है ना, उसको भी डिस्काउंट मिल जाएगा और हमें भी कोई बेनिफिट मिल जाएगा, जो रेफर करता है वो उसको भी। देखो अमेजोन एक कंपनी है, ठीक है। अब अमेजोन कंपनी में कोई यूट्यूबर अमेजोन की कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता है, क्योंकि उसके पास नेटवर्क है या फिर ऑडियंस है, तो वो अमेजोन की प्रोडक्ट से वो कहीं ना कहीं कमीशन जनरेट कर रहा है, यानी कि रेफर करके, यानी कि उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे वो लिंक रख के कोई भी प्रोडक्ट पर्सन यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है वो बाय करता है, तो उसको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो इसको अफिलिएट मॉडल बोला जाता है। देखो अफिलिएट मॉडल में भी बहुत सारी फ्रॉड कंपनी है, ठीक है, वो कुछ भी कोर्स बना के कुछ भी सेल कर रही है, समझ रहे हो। जैसे कि हमारे पास 15,000 का कोर्स है, देखो 15,000 में कोर्स के अंदर आपको 26 कोर्स मिल रहा है गाइज, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और 26 कोर्स के अंदर आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही है गाइज, कितनी ज़्यादा, स्टॉक मार्केट से लेके डिजिटल मार्केटिंग, फिर यहाँ पे ब्रांडिंग मास्टरी में इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अच्छे से यार, वीडियो सुपरस्टार, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। या गाइस स्पोकन इंग्लिश भी सीखना होता है ना, आप ऑफलाइन सीखने जाओगे ना तब भी वो 10,000 चार्ज कर लेता है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश यानी कि मैं आपको 27 कोर्स है। देखो गाइस आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ लो कि 15,000 का कोर्स है, ठीक है। अब 15,000 का जो कोर्स है उसमें आपको 27 कोर्स मिलते हैं, ठीक है। अब 27 कोर्स डिवाइड बाई 15,000 डिवाइड बाई 27 करता हूँ ना, तो 550 रुपये का पर कोर्स पड़ता है। तो गाइस 550 रुपये का पर कोर्स, वो एक वैल्यू ऐसी बनती है कि गाइस यहाँ पे आपको 500 रुपये की वैल्यू में कितनी ज़्यादा, कितना बढ़िया कोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब कोर्स में वैल्यू है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिसाइड
कैसे कोई कर पाएगा? मतलब जो पढ़ता है उसको वैल्यू मिलेगी, नहीं पढ़ता है उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ लो कि स्कूल और कॉलेज की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं वो, या फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अनसक्सेसफुल है वो। तो यहाँ पे जो स्कूल और कॉलेज की हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप टॉप करते हैं। टॉप करने वाले कितने होते हैं? 100 लोगों का क्लास है, उसमें से टॉप 10 ही लोगों का कुछ अच्छी जगह पे जॉब या फिर अच्छी जगह पे उनका पैकेज लगता है। तो जो 90 लोग हैं वो लोग क्लेम करने जाएंगे कॉलेज और स्कूल को कि भाई यहाँ पे तो हमारे पास स्कैम हो गया है, राइट? तो वो प्रॉब्लम वो 90 लोगों के अंदर है, या तो उनको कोई सी और जगह पे इंटरेस्ट है, या फिर ऐसा बन सकता है उनको उन्होंने अच्छे से यहाँ पे सीखा नहीं है, अपनी अपना माइंड को अच्छे से प्रेजेंस नहीं किया है, या फिर उनको अच्छे से यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं किया है, या फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वो सारी चीज़ें मैटर करती है ना गाइस। तो बिस गुरुकुल के अंदर भी बहुत ही अच्छे कोर्सेज है, लोगों ने वो कोर्सेज के थ्रू यहाँ पे अलग अलग जगह पे जॉब भी लिया लिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। वेयर आवर स्कॉलर वर्क्स, तो यहाँ पे देखो ज्ञान पैक्ट हो गया, कोटक लाइफ हो गया, लाइव स्पेस हो गया, सोनाटा हो गया, सारी चीज़ों में लोगों ने यहाँ पे जॉब किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये है वैल्यू, कैसे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो वो सारी चीज़ों के बारे में। वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग चीज़ें का रिव्यू निकलेगा। तो गाइस समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये जो कंट्रोवर्सी है उसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में चेंज होने वाली है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे खुद डिसाइड करना है, या फिर खुद यहाँ पे अवेयरनेस यहाँ पे लेने के बाद ही कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या फिर एमएलएम इंडस्ट्री हो गई, आपको अच्छे से यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद नॉलेज पहले लेना पड़ेगा, अवेयरनेस लेनी पड़ेगी, तब जाके किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से ग्रो करोगे, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें बंद नहीं होने वाली, सारी चीज़ें चलने वाली है, बट ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छी तरीके से चलने वाली है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।